नमस्कार, मैं सुनील भारती। कहने का मतलब है कि आज के जो जनरेशन है और आज के जो युवा पीढ़ी है, कहीं न कहीं इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको सही एक स्थान, एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। इसी को नज़र रखते हुए ऑल इंडिया एडमिशन के जो चेयरमैन हैं, साकिब जी, वो मेरे साथ हैं। वो प्लेसमेंट का काम करते हैं, साथ-साथ जो आपके मेडिकल या बीएड या जितने भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन का हो, उनका एक सही प्रोसेस क्या है और कैसे वहाँ पर एडमिशन हो जाए, क्योंकि फर्जीवाड़ा इतनी होती है कि जिसके कारण से पेरेंट और स्टूडेंट का करियर दोनों ही अंधकार की ओर चले जाते हैं। साकेत जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो आप सेमिनार का यहाँ पर कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा आज हो रहा है, लोग पैसा ले लेते हैं, 10 रुपए की चीज़ें 20 रुपए में वो काम हो रहा है, जिसके कारण से पेरेंट्स और स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो फंस जाते हैं। सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और सर आपका भी आभार कि आप हमको एक समय दिए कि हम आपके सामने कुछ कह सकें। हमारा जो ये मकसद है इस प्रोग्राम का, ये हमारा है जागरूकता के लिए। मार्केट में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको कि उचित स्थान नहीं मिल पाता है, वो पैसे भी खर्चते हैं, वो लोगों तक पहुंचते भी हैं और उसके बाद उनको पता चलता है जब उनकी नौकरी लग जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया गया है संस्थान के द्वारा, या फिर बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं जो हमारे आसपास है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो दाखिला लेंगे, किस तरीके से उनको कॉलेज में उनको भुगतान करना है, या फिर किस प्रकार उनको अपनी डिग्री की मान्यता को चेक करना है। ये सारा गेट टुगेदर उसी के आसपास जो है बना दिया है। तो ये जो आप ऑल इंडिया एडमिशन के माध्यम से जो कर रहे हैं, तो आज कुछ कॉलेज के डायरेक्टर भी आए हुए हैं, तो उनका भी एक उद्देश्य है कि इस संस्था को सही तरीके से लेकर चलाना। हमारे जो आज आए हुए वो नेशनल लेवल हमारे ये समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे सपोर्ट में आए हैं कि साकेत की तरफ से अगर मार्केट में अगर बहुत सारे शेयर है उधर और जागरूकता फैला आते हैं, ये रूम में हैं, आते हैं कि वो हमारे आते हैं, यहाँ पे रूम में आ रहे हैं। प्रोड्यूस कर सके। आप कैसे लड़के को गाइड करेंगे, आप कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग के ऊपर विश्वास होता जा रहा है, उसको वापस कैसे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए सर, हमारा काम है जागरूकता फैलाना। तो जैसे आज जो कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, तो उनके माध्यम से, जैसे हमने किन्हीं को बताया, तो उनके माध्यम से कुछ लोग आ जाए। आज जो ये सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनके माध्यम से फिर ये समाज में फैलेगा कि यहाँ पे जो एक जागरूकता अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से हमको इस संस्थान से जुड़ना है और एक उचित जानकारी प्राप्त करनी है। एक के बाद एक ही सर एक जो है चेन जो है बन पाएगा। मदन रस्तोगी जी, ये बताइए कि जो सेमिनार कर रहे हैं और आप कहाँ से आए हैं, किस इंस्टीट्यूट से आए हैं, आप थोड़ा सा डिटेल्स बताइए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, हम डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा के नेशनल एंड बिहार हेड हैं और मुख्य उद्देश्य हमारा जो आने का है, हाँ, यहाँ पे भागलपुर में हम लोग एसोसिएट मीट कर रहे हैं। पूरे भागलपुर प्रमंडल के जो 3-4 जिला के लोग हैं यहाँ पे हॉल में ऑलरेडी लगभग 100 की संख्या में आए हुए हैं, जो हमारे कॉलेज के साथ जुड़कर बीएड एंड डीएड कोर्स के रिगार्डिंग हमारे साथ जुड़कर एज ए एसोसिएट करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र के बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से हमारे कॉलेज से जोड़ना चाहते हैं। सर, एक सवाल है मेरे मन में कि डीएलएड और डीएलएड के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे मार्केट में एक फिक्स अमाउंट होती है, लेकिन अगर वो किसी के माध्यम से जाता है, जो चीज़ 10 रुपये की चीज़ होती है वो 20 रुपये हो जाता है, तो इस चीज़ को आप कैसे बताएंगे? सर, हमारा जो अपर जो बच्चों के लिए जो प्राइस, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये प्राइस जो है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 81,250 रुपया जो सरकार के द्वारा निर्धारित फीस है, हम इस फीस पे बच्चों को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। हम अपने सारे एसोसिएट को बोलते हैं कि सरकार के जो दिशा निर्देश है उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस चार्ज बच्चों से देना है। बाकी कॉलेज उनको अलग से एक ऐसी व्यवस्था के तहत बेनिफिट देती है जो उनके फीस से संबंधित नहीं होती है। वो हमारे कॉलेज के इंटीग्रेटेड पार्ट बन के काम करते हैं, उसके बदले में कॉलेज उनको मेहनताना पे करती है। उसमें कोई कमीशन की बात नहीं होती है, कोई इंसेंटिव की बात नहीं। क्योंकि ऑल इंडिया एडमिशन का इसमें क्या भूमिका है? ऑल इंडिया के जो प्रोपराइटर हैं साकेत सर जो हैं, वो हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं और हमारे सिस्टम के वो एडमिशन हेड हैं, काउंसलर हैं। उनको 3-4 जिला में बच्चे की काउंसलिंग करने के लिए एक उपाधि दी गई है और इस 3-4 जिला में इनको एक
एक ऐसा काम दिया गया ताकि इस 3-4 जिला के बच्चे की प्रॉपर ये काउंसलिंग कर सके, बच्चे को कॉलेज के बारे में बता सकें और बच्चों को मोटिवेट कर सकें कि एडमिशन आप हमारे किसी भी कॉलेज में लीजिए, विजिट कीजिए, जाइए, पेमेंट डायरेक्ट कॉलेज को डिपॉजिट कराइए, किसी मिडिलमैन को पैसा नहीं देना है। इन सभी चीज़ों के लिए साकेत सर को अपॉइंट किया गया। भागलपुर में इन चीज की कमी थी, लोग भटकते थे, तो क्या ऐसा मन में आया जो इस तरह से बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट है। इसके पहले लोग बच्चों से खुद ही पैसा लेते थे, कॉलेज को पैसा देते थे, नहीं देते थे, बच्चे ट्रैक में थे, फंसे हुए। ये समझना बहुत मुश्किल है। ऐसी व्यवस्था हम सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था कायम किया है ताकि बच्चे अब ट्रैक का शिकार ना हो सके, बच्चे सोशल का शिकार ना हो सके, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। इसीलिए हमारा पूरा प्रोसेस बच्चों के ऊपर केंद्रित होकर एक ऐसी व्यवस्था को लाना है जहां बच्चे का फ्यूचर एज वेल एज उनका पूरा पैसा सुरक्षित हो, उनके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनका समय खराब ना हो, उनकी डिग्री इनवैलिड ना हो। तमाम प्रक्रिया है जो बच्चों के सपोर्ट में है और हम लोग बच्चों के सपोर्ट के लिए काम करते हैं। ये जो हमारे साथ इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको गलत ट्रैक पे नहीं जाए और एक सही दिशा में, जैसे ऑल इंडिया एडमिशन के चेयरमैन साकेत जी, उनको ये संस्था दिया गया कि 4 जिला में, कुछ जिला में वो अच्छे तरीके से काम कर लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये इनका पहला प्रयास है और ये सफल भी होने जा रहे हैं, क्योंकि आज भागलपुर के जो एक निजी होटल में, जैसे मैंने बताया कि निजी होटल में एक सेमिनार रखा गया है, यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित है और निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि जो एक मकड़ी के जाल की तरफ फ्रॉड का जो फैला हुआ था, ये लोग तोड़ने में 100% कामयाब हो गए। अब देखते हैं कि ये संस्था के माध्यम से पेरेंट्स को और छात्र को कितनी प्रतिशत जो है वहां पर उनको एक मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। कैमरामैन सेवी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।